ये टॉपिक आपने देख लिया। अब कई तरह की भ्रांतियां होती है जो चलती रहती है लोगों के मन में। उनमें ये रहता है कि समाज में अपन देखते हैं कि लेडीज में कमी है, लड़कियों में कमी निकाल देते हैं, कहीं जेंट्सों में कमी निकाल देते हैं कि नहीं उसमें सिर्फ उनके हस्बैंड में कमी होती है। ऐसी कुछ ही नहीं होती है। जो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अपने टॉपिक से रिलेटेड है, इसी पे ध्यान रखना है। अरे अब यही तो फर्क होता है। जैसे हम हैं एजुकेटेड लोग हैं और जो अनपढ़ लोग होते हैं गांव में, वो सिर्फ एक तरह से जो मादा होती है, जो महिलाएं होती है, उन्हीं को दोषी ठहराते हैं। अरे क्यों वही गुनहगार होती है क्या? कमी किसी में हो सकती है। यदि कमी होती है तो ऐसी कमी या स्थिति में यदि किसी तरह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या लिंग का निर्धारण अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो उसमें किसी को गलत नहीं ठहराना है और किसी दूसरे के चक्कर में तीसरी किसी सजा सलाह के बजाय सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। समझ गए? यदि किसी तरह से एक ही संतति का उत्पन्न होना या केवल लड़कों लड़कों का उत्पन्न होना, सिर्फ किसी के हाथ की ये चीजें नहीं होती है कि कोई कंट्रोल में रख के करे या अपनी मर्जी से कोई लड़कियां पैदा कर रहा है। मैंने आपको समझाया था। ये देखो जो लड़की वाला था, ये कौन सी स्लाइड पे था? 2 नंबर स्लाइड पे। ये देखो इसमें बताया हुआ था साहब मैंने आपको पहले समझा दिया, एक बार और देख लो, रिवाइज करवा रहा हूं। इसमें नर का मैंने बताया था एक्स एक्स गुणसूत्र, मादा में कौन से थे? वाई वाई। अब जब इसके एक्स एक्स थे, नर के वाई वाई थे, एक्स वाई थे सॉरी, तो इनमें जब एक्स और एक्स, क्या मैंने बताया था आपको? लड़की का कॉन्सेप्ट बताया था। इसके बाद में देखो जब नर का एक्स और मादा का एक्स इसी में लड़की के थे, तो ये अपने देखा इसमें 50% लड़की और 50% लड़का, 50-50% चांस होते हैं लड़के या लड़की के। पर कई अपने मूर्ख होते हैं गांव में, महान मूर्ख होते हैं, उनको जितनी उपाधियां दी जाए, उनकी जितनी तौहीन की जाए कम होते हैं। अरे ये कुछ नहीं है, उसकी तो बहू में कमी है, अरे उसकी तो बहन में कमी है, इतने साल हो गए शादी को। फिर वो क्या करते हैं? बाबा के पास जाते हैं। अरे आप मुझे ये बताओ, बाबा जो एक तरह से जो बाबा जाती है उसको बदनाम कर रखा है कुछ ही ढोंगी बाबाओं ने। अरे ये बताओ, कुछ ये बता दो आप तो मुझे कि बाबा एक्स वाई उत्पन्न करेंगे क्या? बाबा की एज क्या होती है? वो 60-65 के आसपास लगे। अरे उनकी तो जनन क्षमता ही खत्म हो चुकी है। कैसे कैसे लोग होते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती है। बड़े हंसी की बात है ये तो कि बाबा के पास गए कि बाबा मिस्टेक हो रही है। अब जिन्होंने उनको बता दिया कि आप बाबा के पास जाओ, बाबा ने डोरा किया था। क्या किया था बाबा ने डोरा कर दिया है और इस बार देखना आप पक्का लड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़का। अरे बाबाओं का तो आपको नाम पता है, बाबा तो खुद सलाखों के पीछे होते हैं इन्हीं कर्मकांडों के चक्कर में। बाबा कहां से गुणसूत्र विकसित करेंगे? कोई टेबलेट हो जाए वो अलग बात है। पता नहीं बाबा का कमाल होता है या टेबलेट का कमाल होता है। समझ रहे हो बात को? तो किसी भी तरह की भ्रांति नहीं फैलानी है। बाबा के पास में आ जाएंगे सारे गुणसूत्र। जब लिंग निर्धारण में लड़का होगा या लड़की, लड़का या लड़की, ये निर्भर करता है सिर्फ पुरुष पे। कमी किसमें रहती है? यदि लड़कियां पैदा होती है तो वो कमी सिर्फ पुरुष में होती है, ना कि मादा में। मादा लिंग निर्धारण का कार्य नहीं करती है क्योंकि मादा के पास सेम गुणसूत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक्स एक्स। तो ना तो मादा में कमी होती है, ना तो मादा में कमी होती है और ना ही नर में। यदि कोई प्रॉब्लम होती है कंटिन्यू एक ही संतति की, यदि एक्स एक्स हो रही है तो पुरुष में कमी है, और यदि लड़के लड़के हो रहे हैं, केवल जब लड़के होते हैं, लड़कों की स्थिति में किसमें कमी होती है? मादा में। जब कंटिन्यू लड़कों की स्थिति में बाबाओं के पास कोई दवाई नहीं होती है, ना ही बाबा कोई एक्स वाई गुणसूत्र विकसित करते हैं। सिर्फ एक तरह का ढोंग है और समाज में जो चला आ रहा है पुरातत्व से, पुराने टाइम से भी चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है समाज में कि बाबा के पास जाओ, वो एक तरह से गुणसूत्र पाने के चक्कर में और कुछ पा बैठते हैं और अपनी जिंदगी खराब कर बैठते हैं। ठीक है, तो इसी चीज में यदि कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है वो स्थिति अलग होती है। जेनेटिक्स प्रॉब्लम के अलावा यदि कोई सामान्य प्रॉब्लम है तो वो उसका एक सामान्य चिकित्सक या सामान्य डॉक्टर से भी उसका सलाह लिया जा सकता है। आगे समझ में? आगे का देखो देखे, बस यहां से क्रॉप कर देना।